प्रश्न 1, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। पहला है ऋण 1 और 0। तो हमें ऋण 1 और 0 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इन्हें परिमेय संख्याओं के रूप में लिखेंगे। ऋण 1 को हम ऋण 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि ऋण 1 में 1 का भाग ऋण 1 बार ही जाएगा। इसी प्रकार हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। अब हमें ऋण 1/1 और 0/1 दो परिमेय संख्याएं ज्ञात हो चुकी हैं। हमें इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आपको जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उससे एक अधिक संख्या से इनके अंश और हर को गुणा करना होगा। तो हम ऋण 1/1 और 0/1 के अंश और हर को 5-1 यानी 6 से गुणा करेंगे। तो यह हमें मिलेगा ऋण 1 बराबर ऋण 1 गुणा 6/1 गुणा 6। इसी प्रकार 0 बराबर इसके अंश 0 को आप 6 से गुणा करेंगे और हर एक को भी 6 से गुणा करेंगे। तो इसे 6 से गुणा करने पर इसका मान ऋण 6/6 हो जाएगा और इसका मान 0/6 होगा। अब हम ऋण 6/6 और 0/6 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं आसानी से लिख सकते हैं। तो ऋण 1 और 0 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं होंगी। ऋण 6/6 से बड़ी संख्या ऋण 5/6, उससे बड़ी संख्या ऋण 4/6, उससे बड़ी संख्या ऋण 3/6, उससे बड़ी संख्या ऋण 2/6 और उससे बड़ी संख्या ऋण 1/6। तो ऋण 1 और 0 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार से होंगी। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें ऋण 2 और ऋण 1 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो ये संख्याएं अभी पूर्णांक के रूप में हैं। इन्हें हम सबसे पहले परिमेय संख्याओं के रूप में लिखेंगे। ऋण 2 को हम ऋण 2/1 और ऋण 1 को ऋण 1/1 लिखेंगे। उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वह यह होता है कि आपने जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है आप उससे एक अधिक संख्या से इनके अंश और हर दोनों को गुणा करेंगे। जैसे अभी हमने 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम 5 से एक ज्यादा यानी 6 से इनके अंश और हर दोनों को गुणा करेंगे। तो हमें मिलेगा ऋण 2 गुणा 6/1 गुणा 6। इसी प्रकार यहाँ मिलेगा ऋण 1 गुणा 6/1 गुणा 6। ऋण 2 और 6 को गुणा करेंगे तो आएगा ऋण 12। 1 और 6 को गुणा करेंगे मिलेगा 6। ऋण 1 और 6 को गुणा करेंगे ऋण 6 तथा 1 और 6 को गुणा करके 6 प्राप्त होगा। अब हमें ऋण 12/6 और ऋण 6/6 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिखनी हैं। तो इसके लिए हम संख्या रेखा को अपने दिमाग में रखेंगे। ऋण 12 से पहले ऋण 11, ऋण 10, ऋण 9, ऋण 8, ऋण 7, ऋण 6 होता है। तो हमें ऋण 12/6 और ऋण 6/6 के बीच की संख्याएं लिखनी है। तो वो हो जाएंगी ऋण 11/6, ऋण 10/6, ऋण 9/6, ऋण 8/6 और ऋण 7/6। यही प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न के तीसरे भाग में हमें ऋण 4/5 और ऋण 2/3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो अभी हमें 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, हमें इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो सर्वप्रथम हम इनके हरों को समान करेंगे। पहली संख्या का हर 5 है और दूसरी संख्या का हर 3 है। हरों को समान करने के लिए हम इनके हरों का लॉसो यानी एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का लॉसो 15 होगा। अब हमें ऋण 4/5 और ऋण 2/3 दोनों के हरों को 15 बनाना होगा। तो इसके लिए आप 5 का भाग 15 में देंगे जो कि 3 बार जाएगा। तो ऋण 4/5 के अंश ऋण 4 को और हर 5 दोनों को आप 3 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार ऋण 2/3
के हर को 15 बनाने के लिए हम 3 का भाग 15 में देंगे, जो कि 5 बार जाएगा। तो इसके अंश ऋण 2 और हर 3 दोनों को हम 5 से गुणा करेंगे। तो पहली परिमेय संख्या का मान ऋण 4 गुणा 3 अर्थात ऋण 12 बटा 5 गुणा 3 यानी 15 प्राप्त होगा, और दूसरी संख्या का मान ऋण 10 बटा 3 गुणा 5 यानी 15 होगा। तो ऋण 4 बटा 5 को हम ऋण 12 बटा 15 और ऋण 2 बटा 3 को हम ऋण 10 बटा 15 कह सकते हैं। अब यदि हम इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें तो ऋण 12 और ऋण 10 के बीच केवल एक परिमेय संख्या हमें ज्ञात हो सकती है, जो कि ऋण 11 बटा 15 होगी। अन्य परिमेय संख्याएं हम अभी इस स्थिति में ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जो अगला स्टेप होगा, हमें जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है हम उससे एक अधिक संख्या से इनके अंश और हर दोनों को गुणा कर लेंगे। यानी ऋण 12 बटा 15 के अंश और हर दोनों को 6 से और ऋण 10 बटा 15 के अंश और हर को भी हम 6 से गुणा करेंगे। तो पहली परिमेय संख्या का मान मिलेगा ऋण 72 बटा 90 और दूसरी परिमेय संख्या का मान मिलेगा ऋण 60 बटा 90। अब हम ऋण 72 बटा 90 और ऋण 60 बटा 90 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिखेंगे। तो ये परिमेय संख्याएं होंगी ऋण 71 बटा 90, ऋण 70 बटा 90, ऋण 69 बटा 90, ऋण 68 बटा 90 और ऋण 67 बटा 90। यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि जो आपके प्रश्न का उत्तर आएगा वह आंसर शीट से मिलना आवश्यक नहीं है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच असीमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। प्रश्न के चौथे भाग में हमें ऋण 1 बटा 2 और 2 बटा 3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो इसके लिए हम 2 और 3 का लौसा लेंगे, जो कि 6 आएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, तो ऋण 1 बटा 2 के अंश और हर दोनों को हम 3 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार 2 बटा 3 के हर को हमें 6 करना है। 3 का भाग आप 6 में देंगे, जो कि 2 बार जाएगा, तो इसके अंश और हर दोनों को हम 2 से गुणा करेंगे। तो पहली परिमेय संख्या का मान ऋण 3 बटा 6 और दूसरी परिमेय संख्या का मान 4 बटा 6 प्राप्त होगा। यदि हम इनके बीच की परिमेय संख्याएं देखें तो ऋण 3 बटा 6 से बड़ी संख्या ऋण 1 बटा ऋण 2 बटा 6, ऋण 1 बटा 6, 0 बटा 6, 1 बटा 6, 2 बटा 6 और 3 बटा 6 होंगी। तो अभी हमें इन परिमेय संख्याओं के अंश और हर दोनों को किसी भी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी इनके बीच 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। हमें केवल 5 परिमेय संख्याएं ही लिखनी हैं। इस प्रकार ऋण 1 बटा 2 और 2 बटा 3 के बीच की ऋण 1 बटा 2 और 2 बटा 3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं होंगी ऋण 2 बटा 6, ऋण 1 बटा 6, 0 बटा 6 या आप इसे 0 भी कह सकते हैं, 1 बटा 6 और 2 बटा 6।